हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन से हम टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम टेक्स्ट को कस्टमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने काफ़ी सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो ये जो सेशंस रहेगा वो उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पे। और इस सेशन में जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा टेक्स्ट अलाइनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो हम देखेंगे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन सी उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं, और टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी कवर करेंगे, टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट अलाइन लास्ट, उनकी पॉसिबल वैल्यूज के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे अगर आप कोड देखोगे, अभी हमने बिल्कुल सिंपल सा नोट करके रखा हुआ है, जहाँ पे एक टाइटल है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग हमने डाली हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। अब आपको क्या करना है, सिंपली मैं इसको आउटपुट दिखा देता हूँ पहले। तो इसका अगर आउटपुट देखें तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं। अभी हमने कुछ भी ऐसा इंप्लीमेंट नहीं किया, जस्ट एक हेडिंग डाल देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन एंड टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टीज इन CSS। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन एंड टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टीज इन CSS, ये दोनों प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो इस हेडिंग को भी देख लेते हैं, ये इस तरह से कुछ आ रहा है जिससे आपको टॉपिक का नेम पता चलेगा। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट को हम कहाँ लिखेंगे, एक डिव में लिख लेते हैं, फिर इस डिव के ऊपर हम अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव को आईडी एसोसिएट कर देते हैं। तो आईडी में डाल देता हूं यहाँ पे box1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, इसमें कुछ टेक्स्ट डालना है। तो अभी टेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मल्टीपल हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, जिससे कि हमारे पास सैम्पल टैप टेक्स्ट कुछ इकट्ठा हो जाए। ठीक है, इतना टेक्स्ट बहुत रहेगा, आप लोग खुद से भी कुछ और टेक्स्ट लिख सकते हो, बट अभी के लिए मैंने ये सैम्पल टेक्स्ट ऐड कर लिया, इतना टेक्स्ट सफिशिएंट रहेगा। इसको करते हैं सेव। अब इस पे हम CSS अप्लाई करेंगे। CSS अप्लाई करने के लिए मैं इंटरनल CSS का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे, लिखेंगे स्टाइल, और इधर इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, आईडी है तो हैश का यूज़ करोगे, हैश box1 ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और फिर यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। तो विड्थ में कर देता हूँ 900 पिक्सल और हाइट हम इसकी सेट कर देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है, फिर इसको एक बॉर्डर असाइन कर देते हैं जिससे आपको प्रॉपर्ली दिखे। तो 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और एक हम इसको कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, जो भी कलर आपको यहाँ पे सही लगता है। जैसे मैंने बिस्क्यू ले लिया, अभी सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरह से हमारे को दिख रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी विड्थ हम थोड़ी कम भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जैसे यहाँ पे 600 कर देते हैं विड्थ को, रिफ्रेश करते हैं, 600 पिक्सल। बाकी डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पर अभी मैंने 600 कर दिया। तो अभी आप देख रहे हो टेक्स्ट कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो अब बात करते हैं अलाइनमेंट क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन क्या होता है। तो टेक्स्ट अलाइन तो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट दे सकते हो कि किस तरह से वो शो हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन फर्स्ट वाला। अब इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई। ठीक है, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर। तो स्टार्ट करते हैं अपन लेफ्ट से। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लेफ्ट डाला, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आपको यहाँ कोई भी चेंज नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेफ्ट ही होती है। मतलब जो पूरा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में अलाइंड है। बट यही टेक्स्ट अगर हमारे को राइट साइड में अलाइन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देंगे राइट। सेव करा,
रिफ्रेश किया तो अब आप देख रहे हो सारा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में अलाइंड हो गया। अगर इसकी विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, 700 कर देते हैं तो प्रॉपरली दिखेगा। सॉरी, हाइट बढ़ा दी हमने, विड्थ 800 कर देते हैं। चलो 800 किया, सेव किया, और यहाँ पे ये था 500। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। नहीं, इसको हमें 700 रखना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रॉपर स्पेस दिखाना चाह रहा हूँ, इस वजह से इसको अपन एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो राइट साइड में अलाइंड है। अब इसी को अगर हमारे को सेंटर अलाइन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सेंटर। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब जो हमारा टेक्स्ट है वो देखो सेंटर में अलाइन हो गया, सब कुछ सेंटर में आ रहा है उस पूरे डिव के, है ना। यहाँ तक क्लियर है कैसे लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन होता है। उसी तरह से हमारे पास आता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई में क्या करता है, वो उसकी विड्थ और जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख लो बिल्कुल प्रॉपर इसको अरेंज कर दिया इसने। ठीक है, जस्टिफाई के केस में क्या करता है, जो भी उसके अलाइनमेंट होते हैं, मतलब उसको जहाँ भी इसको नीड लगेगी वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल देगा। क्यों? क्योंकि इसको सब कुछ एक इक्वल लाइंस में लिखना। जैसे अब ये सारे लाइंस देखोगे तो प्रॉपर एक मेंटेन कर रहा है अलाइनमेंट। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट इतना ही था तो उसको भी उसने प्रॉपरली इस वाले लेफ्ट साइड से अलाइन करके रख दिया। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये हो गई जस्टिफाई। तो कौन कौन सी वैल्यू हमने देखी, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। जैसे आप लोगों ने एक्सेल में भी वर्क किया होगा तो वहाँ भी ये अलाइनमेंट रहता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। हम क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट अपने आप अलाइन हो जाता है। तो सिमिलर चीज़ अगर आपको ब्राउज़र पे करनी है तो उस केस में आप यूज़ करोगे टेक्स्ट अलाइन का। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम फिर से सेंटर करें तो सेंटर के केस में क्या हो रहा है, टेक्स्ट सेंट्राइज हो गया। यहाँ पे देख रहे हो जो भी पूरा टेक्स्ट आएगा वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसको ये देखो कुछ इस तरह से सेंट्रलाइज दिख रहा है। उसी तरह से अगर इसको राइट करेंगे तो राइट साइड में टेक्स्ट पूरा मूव हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट था वो राइट साइड में, राइट साइड से वो अलाइनमेंट हो रहा है। लेफ्ट साइड में कोई अलाइनमेंट नहीं है, राइट साइड में है। उसी तरह से अगर हम इसको लेफ्ट करेंगे तो उस केस में वो लेफ्ट साइड पे अलाइंड हो जाएगा। सब कुछ लेफ्ट पे अलाइंड है, राइट में कुछ भी अलाइंड नहीं है, एक लाइन मेंटेन नहीं कर रहा वहाँ पे, करेक्ट। और सेंटर के केस में दोनों सब तरफ नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंटर, इसको अगर हम करें तो इस केस में दोनों तरफ ही अलाइंड नहीं है, बिल्कुल सेंटर में अलाइंड है। यहाँ ना इधर अलाइनमेंट प्रॉपर मेंटेन कर रहा है ना उधर, बिल्कुल सेंटर में। और जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई में एक्स्ट्रा स्पेसेस को ऐड कर देता है, जिससे क्या होगा कि आपको जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर एक लुक लगेगा, एक जैसा लगेगा थ्रू आउट द लाइन्स। ठीक है, जो भी पैराग्राफ में आपने लिखा हुआ है वो सब कुछ एक ही जैसा लगेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो जहाँ जहाँ इसको ज़रूरत पड़ी वहाँ स्पेस दे दिया। और जैसे मोस्टली क्या होता है न्यूज़पेपर या आर्टिकल मैगजीन्स, इनमें इस तरह की जस्टिफिकेशन के साथ टेक्स्ट आता है, जिससे जो भी यूज़र उसको रीड कर रहा है उसको प्रॉपर दिखाई दे, वो विजिबल रहे। ठीक है, ये हो गया हमारा टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। और इसमें लेफ्ट में आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे लेफ्ट अगर हम करते हैं तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट में अलाइन कर देगा, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो एक्स्ट्रा स्पेसेस है। ये क्यों है, क्योंकि हमने सिर्फ लेफ्ट अलाइन किया। तो लेफ्ट अलाइन में ये चीज़ मेंटेन नहीं करता, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है तो वो पड़ा रहेगा। बट अगर हम यहाँ पे जस्टिफाई कर देंगे तो वो उस चीज़ का भी ध्यान देता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी उसको मेंटेन कर, मतलब उसको लिखता है इस तरीके से कि वो अपने आप मेंटेन हो जाए। क्लियर? तो ये तो हो गया टेक्स्ट अलाइन। अब क्वेश्चन आता है कि फिर टेक्स्ट अलाइन लास्ट का हमें कब यूज़ करना है। तो टेक्स्ट अलाइन लास्ट का यूज़ तब करना होता है जब हमारे को लास्ट लाइन, जो भी लाइन लास्ट में है, जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये यहाँ पे ये एंड हो गई, ये लास्ट लाइन है। तो अब इस पोर्शन को कैसे अलाइन करना है, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में या जस्टिफाई। तो इसके लिए जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेफ्ट ही रहती है। फिर हम यहाँ पे करेंगे राइट, राइट के केस में सिर्फ लास्ट लाइन, क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट मेंशन किया हुआ है तो लास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आ गया। अभी यहाँ पे राइट में आ गया। उसी तरह से सेंटर डाल सकते हैं, सेंटर के केस में सेंटर में आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें जस्टिफाई डाल के कि क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो जस्टिफाई में देखो पूरी लाइन में उसको स्प्रेड कर दिया। ये क्या करता है, एकदम टेक्स्ट को स्प्रेड करके और जितना भी स्पेस उसको ऐड करना तो उतना ऐड करके उसको पूरा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग स्ट्रेच कर देता है।
क्लियर? तो आई होप ये पूरा आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।